अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा गोश्त का सालन लेके आई हूँ। होटल जैसा गोश्त का सालन बनाने का इंतहाई तरीन आसान तरीका, खुशबूदार टेस्ट। आज मैं आपको एक नई तरीके से गोश्त का सालन बनाना सिखाऊंगी, एक नए अंदाज में। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी बोटी नरम, सॉफ्ट और जूसी बनी है। मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। गोश्त के सालन से किस तरीके से मैंने इसको बनाया है और कितना मैंने पकाया है, कौन कौन से मैंने मसाले डाले हैं जो कि होटल जैसा टेस्ट आएगा और खुशबू ऐसी कि आप इसको बार बार खाने पे मजबूर। रेसिपी को आप पूरी वॉच करें ताकि हर एक एक स्टेप आपको आ जाए, कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ प्यारा से कमेंट कर दिया करें, इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और कोई भी सवाल हो इस रेसिपी के हवाले से आप सवाल कर सकते हैं, आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी जवाब मिल जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप लिए घी, 4 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को कटिंग करके मैंने ब्राउन कर ली है। आप चाहें तो घी की जगह कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 किलो लिए गोश्त। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो लिया, धोकर मैंने इसको कर लिया था ड्राई। जब सारा पानी ड्राई हो गया फिर आप इसके अंदर प्याज़ों के अंदर डाल दें, 1 किलो गोश्त डाल दें, ठीक है। 1 किलो गोश्त डालने के बाद आपने इसको इतना फ्राई करना है हाई फ्लेम पे कि 10 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमने प्याज़ों के साथ 10 मिनट इस वजह से फ्राई करना है ताकि जो गोश्त की स्मेल है एक तो वो ख़त्म हो जाए, दूसरा थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। इससे कि एक तो गोश्त के अंदर तो स्मेल नहीं आती, दूसरा खाने में बहुत मज़े का टेस्टी बनता है। अब आपने इसके अंदर डालना है 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। 1 चम्मच और आधा चम्मच 1.5 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट, ठीक है, अदरक लहसुन के पेस्ट में, ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो भी कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुकी हैं। गोश्त को फ्राई करते हुए थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी इसके अंदर, ताकि जो हम मसाले डालें वो नीचे लगे ना। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, क्योंकि नमक मैंने पहले भी प्याज में डाला था फ्राई करते हुए ताकि गोश्त नीचे ना चिपके। इसके अंदर मैंने डाला है भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। टोटल मैंने 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, ठीक है। 1 टीस्पून हमने पहले डाला है, फिर 1 टीस्पून हमने अब डाला है। पीसी हुई लाल मिर्चों का मैंने चम्मच डाला है 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर पिसा हुआ 2 टीस्पून इस वजह से डाला, मेरे पास छोटा चम्मच था तो मैंने 2 टीस्पून डाला। अगर आपके पास बड़ा चम्मच हो चावल वाला तो आपने 1 डालना है भर के, ठीक है। इसके अंदर मैंने 4 टमाटर लिए हैं, फ्रीज़र में से निकाल कर छिलके उतार लिए थे और 4 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए। इसको आपने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है टमाटरों के अंदर। जब हल्का सॉफ्ट हो जाए फिर आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश करना है, इनको पीसना है, ठीक है, ताकि हमारे गोश्त के जो सालन की ग्रेवी है वो बहुत ज़रा अच्छी बने और टेस्टी बने, थोड़ी सी मोटी मोटी बने। अगर हम ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड करेंगे तो फिर वो जूस बन जाएगा और ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। अब आपने इसके अंदर 2 से ढाई गिलास पानी डालना है और 25 से 30 मिनट के लिए वेट लगाकर इसको आपने पकाना है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। 25 से 30 मिनट अच्छी तरह से गल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 क्लिप मुझसे रिकॉर्ड करना रह गए हैं। क्यों रह गए, किस वजह से रह गए हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अभी मैंने यहाँ पे दही डाला है, 1/2 कप डाला है, फेंट के आपने डालना है 1/2 कप, ठीक है। और इसकी अच्छी तरह से आप भुनाई करें गोश्त की। और काली मिर्ची डाली मैंने 1/2 टीस्पून से कम, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं मसाले। और 2 कप मैंने पानी डालकर इसको पका लिया था 1 से 2 मिनट के लिए। जब शोरबा पक चुके हैं उसको मैंने डिश आउट कर दिया है और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गोश्त का सालन बन के तैयार हो चुके हैं। 2 क्लिप इस वजह से रह गए थे, मेरा 1 ईयर्स का बेटा है, आपको शायद मैंने पहले भी बताया है, एक क्लिप भी दिखाया होगा मैंने किसी रेसिपी में। उसके दांत निकल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, बहुत ज़्यादा रोते हैं, तंग करते हैं। उसको छोड़ छोड़ के मैं रेसिपी बनाती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, जिसकी वजह से 2 क्लिप रिकॉर्ड करना रह गए मुझसे। लेकिन मैंने आपको इस रेसिपी में बता दिया कि पानी कितना डालना है, वेट कितना लगाना है, कितने मिनट के लिए आपने पकाना है और शोरबा कितना लगाना है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा शोरबा लगा सकते हैं या तो आप भुनवा भी रख सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा गोश्त का सालन बन के तैयार हो चुके हैं, मज़ेदार बने हैं और बिल्कुल ऐसा बना है जैसे पाव का सालन होता है ना, लेस लेस, जैसे आप पाई बनाते हैं ना पाव के अंदर लेस बन होता है, बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे मैंने आपको पकाने का तरीका बताया ना। वेट इतना लगाना है, इतना आपने पकाना है और इतना आपने इसको गलाना है।
आप इस गोश्त को पकाएंगे ना, बिल्कुल बकरे की पाव जैसा सालन लगेगा आपको। लेसपन, टेस्टी, मज़ेदार और जूसी। बोटी मुंह में जाते घुल जाएगी। क्योंकि कुछ लोग सालन बनाते हैं गोश्त का, जब सालन खाते हैं, बोटी खाते हैं, तो उसके जो रेशे होते हैं दांतों में फंस जाते हैं, ना सही तरह चबाई जाती है, ना सही तरह खाई जाती है। ख़ास तौर पे जो बड़े लोग होते हैं ना, बुजुर्ग, उनसे तो सही तरह खाई नहीं जाती। यहाँ पे बोटी आप देख सकते हैं कितनी नरम, सॉफ्ट, जूसी बनी है कि मुंह में जाती ही खुल जाएगी। अभी मैंने निवाले में बोटी उठाई थी कि फ़ौरी ही टूट गई। ये है आज का ज़बरदस्त गोश्त का सालन बनाने का तरीका, होटल जैसा। आज की रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये आपकी तरफ से छोटा सा इनाम होता है। जब आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स करते हैं ना, ख़ास तौर पे, तो बहुत खुशी मिलती है इंसान को कि इंसान की मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई है। इतनी मेहनत करके वीडियो रिकॉर्ड की है, रेसिपी अपलोड की है, शेयर की है। तो आप जब प्यार से कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं ना, तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इस रेसिपी के हवाले से कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ौरी आपको जवाब मिल जाएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो।